और बस मैं जो भी गुरु महाराज को प्रसन्न कर पाऊं, आप लोगों को प्रसन्न कर पाऊं और अपना शुद्धिकरण कर पाऊं। थैंक यू सो मच once again for joining and welcome in today's session. चलिए, so we take the blessings of our founder Acharya, His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. चलिए, so we start with the darshan of our beautiful deities. श्री श्री पंच तत्व की जय, राधा माधव अष्ट सखियां, गिरी गोवर्धन मायापुर चंद्र नरसिंह प्रहलाद की जय, श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव 2023 की जय। चलिए, सो आई एम कॉन्फिडेंट, मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने कैमरास खोल लो so that we can talk to each other. We have a very interactive session. तभी फर्क पड़ेगा because these topics are very very practical topics. इसमें मुझे कोई शास्त्र की तरह कोई भागवतम से कोई बड़े बड़े स्टोरीज नहीं बतानी, बहुत बारी लीलाएं नहीं बतानी। यहाँ पर we are talking friendly, तभी हम लोग अपना दिल खोल पाएंगे, जो कमी है उसको पूरा कर पाएंगे और सुधार कर पाएंगे अपने अंदर। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोगों ने अपने कैमरास बंद किए हुए हैं। नीतू माता जी, नूपुर, पूजा, प्रीति, अरोड़ा माता जी का खुला है, रेनू माता जी, रितु माता जी, सीमा माता जी, वन, सब लोग अपना कैमरास खोल लो जिससे वी कैन हैव अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन। और बहुत जल्दी आई विल ट्राई टू वाइंड अप द क्लास। सो ठीक है, सो आई एम कॉन्फिडेंट, तो प्लीज रेज योर हैंड्स, बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि किस किस को कॉन्फिडेंस है कि कृष्ण उनसे बहुत प्यार करते हैं इसी स्थिति में जहां पर अभी हम हैं। चाहे कोई की दीक्षा हुई हो, चाहे नहीं हुई हो, कोई बच्चा है, कोई छोटा है, किस किस को ये पूरा कॉन्फिडेंस है? फुल कॉन्फिडेंस मीन्स 110%, 100 को भी पार कर गए आप कि कृष्ण मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, चाहे मैं कैसी भी हूं, अच्छी हूं, बुरी हूं, कैसे भी हूं, पर मुझे बहुत प्रेम करते हैं। ओके, तो काफी सबको कॉन्फिडेंस है। ओके, चलिए, आई हैव अनदर क्वेश्चन विद फॉर यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि जो मैं हूं, जो ये लड़की देख रहे हो आप, ये डिवोटी है, ये मैं हूं, ठीक है, इज गोइंग टू गोलोक वृंदावन इन दिस लाइफ टाइम। किस किस को ये पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि मैं इसी जन्म के बाद गोलोक वृंदावन जा रही हूं? कॉन्फिडेंस है, पक्की बात है। इसमें ये नहीं सोचना कि अभी नहीं होगा, या मतलब किस किस को पूरा कॉन्फिडेंस है तो हाथ रेस करिए। किसी को 1% भी डाउट है कि नहीं अभी मेरी स्थिति बहुत खराब है, नहीं हो सकता इस जन्म में, तो हो सकता है आने वाले जन्मों में हो, पर अभी के लिए नहीं है। ठीक है, तो अब जो है बहुत कम हाथ रह गए, राइट, जिनको लगता है कि इसी जन्म में मैं जाऊंगी वापस, इस जन्म के बाद मेरा दूसरा जन्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो अभी जो है आज का टॉपिक जो है यही है कि कितना कॉन्फिडेंस है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। क्योंकि प्रोसेस तो हमें पता है कि ये साइंटिफिक है, ये ऑथेंटिक है, और ये जो प्रोसेस है ये एक्सपीरियंस्ड है। क्यों? क्योंकि ये कोई फिलोसफिकल नहीं है, कोई स्पेक्युलेटिव नहीं है। जो प्रभुपाद ने हमें जो दिया है वो बहुत ही साइंटिफिक मिशन दिया है। इट हैज बीन टेस्टेड एंड प्रूव्ड सो मेनी टाइम्स। तो प्रभुपाद ने बहुत कॉन्फिडेंस से दिया, पर कहाँ पे जो कमी रह रही है, या हमारे अंदर गलती है, या कोई ना कोई जो भी कमी है, सर्कमस्टांसेस खराब है, टाइम खराब है, प्लेस खराब है, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है। ठीक है, तो आज उसी को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और दूसरा कन्फेशन जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह साधका हूँ, बहुत फॉलन हूँ, बहुत अनर्थों से लड़ रही हूँ, अपने सर्कमस्टांसेस से, लाइफ से जूझ रही हूँ, लेकिन आई एम जस्ट डूइंग माई सर्विस, जो गुरु महाराज ने मुझे बोला है, टू प्रीच एंड ऑल्सो टू हेल्प अदर्स ग्रो इन एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर जब हम फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हैं, तो यहाँ पर अगर हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे तो हमारी
लाइफ चेंजिंग कैसा होगा, बिहेवियर चेंजेस कैसा होगा, जो कमियां हैं वो कैसे चेंज होंगी। क्योंकि जो अभी हम टॉपिक्स ले रहे हैं, चाहे आपने देखा होगा जब से हमने भागवतम भर के बंद करके नए टॉपिक्स लेने शुरू करे हैं विच आर वेरी प्रैक्टिकल ऑन योर डिमांड। कि सबसे पहले हमने लिया मेरो गोपाल स्टोरी। सो मेरो गोपाल स्टोरी के बारे में क्या था कि उसमें हमने आपको मेन पॉइंट जो फोकस किया, जो हमारे वहां पे उसमें प्रताप राय और उनकी वाइफ थी मालती, उनसे हमने आपको बताया कि कैसे जो है अनन्य भक्ति होनी चाहिए, अनन्य सर्विस होनी चाहिए, कि गोपाल की सर्विस कभी नहीं रुकनी चाहिए कम वट में। और भी बहुत सारे टीचिंग्स उसमें से किए, पर मेन उसका टारगेट था कि जो भक्ति है वो होना चाहिए हमेशा अप्रतिहता, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एंड सेल्फलेस, अप्रतिहता और जो है सेल्फलेस होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने किया कि जैसे ये क्या कहीं से मेरी तरफ से आवाज आ रही है, इज इट फ्रॉम माय साइड? No, Machi, when the participants come, so that the voice comes. ओके फाइन, ठीक है। तो अगर उसके बाद फिर हमने और टॉपिक्स लिए, जैसे बी अ बी, यानी कि कैसे हमें दूसरों के गुणों को देखना है, या आई एम जेलस, कि मैं जेलस हूं तो मुझे कैसे उसको डील करना है, या हमने लिया था स्ट्रेस रिलीफ। स्ट्रेस रिलीफ का मतलब कि कैसे जो हमारे लाइफ में अलग अलग भगवान जो है ड्रॉप कर रहे हैं स्टोन्स ऊपर से, हमें टेस्ट करने के लिए ले रहे हैं, और वो हमें समझना है कि वो हमारे कृपा है, वो भगवान की कृपा है कि हम भगवान की तरफ अपना मुख मोड़े, और दीज स्ट्रेस जो है वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, उसको समझना है, ना कि कर्स करना है, ना कि उसमें जो है हम इंटॉलरेंट हो जाए, इम्पेशेंट हो जाए, मूड ऑफ करके बैठ जाए, पर उसको कृपा का, भगवान की जो लेटर्स हमें भेज रहे हैं, भगवान की जो मैसेजेस हमें भेज रहे हैं, उसको डिकोड आना चाहिए कि हमें भगवान उस स्ट्रेस से क्या सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर हमने ये ट्रेनिंग ली, या हमने आई एम सॉरी किया कि हमसे गलतियां हर पल हो रही हैं, राइट, मेरे जैसे तो हर पल गलती करते हैं, तो हम कैसे अपने आप को उस टाइम पे फॉरगिव कर सके, और उसके बाद पहले तो दूसरों को फॉरगिव करें जब उनसे गलतियां हो, फिर उनको हम फॉरगेट करें, 3 F करे थे, और फिर कैसे उनसे फ्रेंडली बिहेवियर करना है, उससे रिश्ता तोड़ना नहीं है, बल्कि भूल जाना है किसी ने भी जो दुख आपको पहुंचाया हो, और उनसे फ्रेंडली रिलेशन करना है, क्योंकि इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, राइट। तो आज जो है हम अपने अंदर झांकेंगे कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा, क्यों कमी है, कहाँ पे जो है हमारा बंधन अभी और ज्यादा टाइट हो रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो देखिए क्या है, तो अभी हम सब अपने अनर्थों से लड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम इस्कॉन में आते हैं तो हम स्टैंडर्ड देखते हैं अपने आचार्यों का, ठीक है। हम आचार्यों का जैसे हरिदास ठाकुर का देखते हैं, हमें बताते हैं सब लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे तुकाराम जी हैं, तुकाराम जी के मुंह पे 11 बार थूकते हैं तो भी वो उनको प्रणाम करते हैं कि आपने मुझे गंगा में स्नान करने का मौका दिया। हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल देखते हैं, जिनको 22 बाजारों में कोड़ों से मारा गया, और वो उन्हीं के लिए प्रे कर रहे हैं जो उनको मार रहे हैं, है ना, एक बार भी उफ नहीं किया। लेकिन हम लोग छोटी छोटी बातों पे जैसे पिन प्रिक होता है इंटॉलरेंट हो जाते हैं। ये सही बात है कि नहीं, कि आप लोग हरिदास ठाकुर बन चुके? बताइए जल्दी, फिर कैमरा बंद हो गए सबके, जल्दी बताओ। सही बात है। यस माता जी, बिल्कुल सही बात एब्सोल्युटली है। राइट। अच्छा चलो 22 बाजारों में मारा जाए तो 2 बाजारों में तो चुप रहेंगे, ठीक है, एक मिनट नहीं रहेंगे No, माता जी। Machi. ठीक है। उसके बाद तीसरे में तो बोलेंगे अब बताती हूँ मैं तुम्हें मैं कौन हूँ, अपनी मैं दिखा देती हूँ, मैं पुलिस को फोन तो कर ही सकती हूँ, वुमेन सेल को फोन कर दूंगी, नहीं तो मंदिर वालों को तो बुला ही लेती हूँ। माता जी फर्स्ट कूड़ा पड़ने से पहले ही हाथ उठ जाएगा। अच्छा पहले उठ जाएगा, ओके जय, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग, थैंक यू, ठीक है। फिर इम्पेशेंट का बात है, तो क्या बताएं कि अगर हमें लाइन में भी क्यू में भी लगना पड़ जाए तो हमें लगता है कोई ना कोई जुगाड़ करके किसी तरह आगे चले जाएं, है ना, मुझे तो जल्दी करना है अपना काम।
और मुकुंद दत्त को जब बोला गया कि चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया है उनको कृपा करने से, बाकी सबको षटपहरिया लीला या जिसमें हम बोलते हैं एक्सटेसी ऑफ 21 आवर्स या महाप्रकाश लीला में भगवान सबको प्रेम दे रहे हैं, लेकिन मुकुंद दत्त को बोल दिया कि तुम्हें 10 मिलियन ईयर्स के बाद मैं दूंगा कृपा, तो वो नाचने लग गए कि चलो 10 मिलियन ईयर्स के बाद भी तो मेरा गारंटी हो गया, तब तो भगवान को देख लूंगा, इस बार नहीं भी दे रहे तो कोई गल नहीं, फर्क पड़ता है ना। और हम लोग अगर कुछ देर हो जाए, सबको प्रसाद मिले हमें ना मिले तो क्या होगा, इतना इम्पेशेंट हो जाते हैं। या और भी कितनी छोटी छोटी बातें हैं, अंदर की क्या बात बोले। जब हमारे मेंटर ही ये बात कर रहे थे, ये जब सेमिनार मैंने अटेंड किया, तो वही यही बोल रहे थे, उसमें से कई कंटेस्टेंट्स ने, पार्टिसिपेंट्स ने लिखा चैट बॉक्स में कि कैसे जो है वो ऑफिस में जाती है, एक मदर है, तो वो कैसे वो बता रही थी कि मुझे सब लोग बोलते हैं कि मैं हमेशा स्माइलिंग हूँ, बहुत ही कूल मदर होंगी घर पे, लेकिन मैं रियलिटी में अपने आप को आज कन्फेस करती हूँ कि मैं बहुत ही एंग्री और इम्पेशेंट मदर हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 ट्विंस हैं, एक बेटी है, और मैं इतनी जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ कि उनके बोलने से पहले ही मैं शाउट कर रही होती हूँ, क्योंकि इतना ऑफिस का काम रहता है, फिर घर आके 3 बच्चों को देखना। तो शी कन्फेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल द डिवोटीज। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो कन्फेशन करना गलत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम बैठे इस वजह से हैं सारे आपस में, क्यों प्रैक्टिकल टॉपिक्स करने बैठे हैं कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। शास्त्र हम इतने पढ़ चुके, इतनी लीलाओं को कर चुके, उनके बार बार ड्रामास कर रहे हैं, हर साल वही फेस्टिवल आ रहे हैं, वही यात्राएं आ रही हैं, बार बार उनके ड्रामा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकल जो है देखा, जैसे अभी बताया ही, माता जी ने भी कन्फेस किया कि 22 बाजार नहीं, एक बाजार में ही पहले कोड़ा हाथ में देखते ही उसको पकड़ के उसको हम भून देंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह हम यहाँ पर अपनी गलतियों को कन्फेस करके उनको ठीक करने आए हैं, क्योंकि डॉक्टर को अगर आप अपनी बीमारी नहीं बताओगे तो वो तो बीमारी और बढ़ती जाएगी, तो सफर किसको करना पड़ेगा, अल्टीमेटली हमें ही करना पड़ेगा। आज जो छोटा सा वूंड है, कल वो कैंसर बनेगा, और कैंसर 4th डिग्री पे आके वो डेडली हो जाएगा। तो उससे अच्छा है वी शुड निप द बैड हैबिट व्हेन इट इज इन द बड फॉर्म, कि जब वो छोटा सा ही हो तो उसको पिंपल भी हो तो उसको वहीं पे ठीक करना है हमें, ठीक है, एक्ने नहीं बनाने देना सारे जगह पिंपल हो जाए, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं रियलिटी चेक में क्या। अब एंग्री जो है, कोई हमें इंसल्ट करने लगता है, जैसे कि दक्ष माँ है, जब उनकी सभा में वो शिव जी को इंसल्ट करते हैं, तो शिव जी कुछ भी नहीं कहते। इस बार कितने सारे हमने इसकी भागवतम में वर्सेस किए, उनको याद भी कर ले कि शिव जी बिना कुछ कहे चुप करके सभा से चले जाते, और बाद में कितना बड़ा कांड होता है कि वो और इंसल्ट करते हैं, तक कि सती को जो उनकी बेटी है पार्वती मैया, उनको सती होना पड़ता है, ठीक है। और फिर कितना बड़ा युद्ध होता है कि शिव जी के उनका गला काट देते हैं दक्ष का, जो उनके वो फॉलोवर्स होते हैं, और नंदी वगैरह, और फिर कैसे उनको गोट हेड मिलता है। सो इट इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, लेकिन पॉइंट इज कि कोई हमें इतना सुनाए जितना कि दक्ष सुनाते हैं, कि हमें पता है कि जो शिव जी है वो तो महादेव हैं, वो वैष्णव नाम यथा शंभु है, कि उनकी तरह हम एक भी शब्द ना बोले रिएक्शन में। कौन बोलता है ये? ऐसे हो सकता है क्या हमारे साथ किसी भी एक्स एंड वाई जेड, हम किसी के घर में नहीं झांक रहे, लेकिन अपने अपने सिचुएशन में सब लोग ऐसी सिचुएशन में पड़े होंगे जहां पर एक पर्सन आपको बिकॉज ऑफ हिज प्राइड, बिकॉज ऑफ जैसे भी दक्ष को था, वो आके आपको लगातार कॉन्टिन्यूअस अपना राग सुना रहे हैं, और आप बिना कुछ कहे, एक शब्द ना बोले हों, और चुप करके सभा से चले गए। ऐसे किस किस ने किया बताइए? रियलिटी चेक है, मैं किसी के घर में आके कोई भी गला पकड़ के आपको पुलिस में देने वाले नहीं। आप सच्ची सच्ची बताइए बस, दैट्स इट। आपको हाथ ही हैंड ही रेस करना है कि आपने ऐसा किया हो,
तो बस फिर हम आपको मेडल देंगे। नहीं तो हम लोग कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं बताइए। रियलिटी चेक क्या है कि हम लोग कोई एक बात सुनाए तो रिएक्ट करते हैं, नैले पे दहला जो महाराज बोलते हैं। सही बात है कि नहीं? भूमिका बताएंगे। यस भूमिका बताइए। राइट, तो हम लोग नैले पे दहला करते हैं। उसने हमें एक बात बोली तो मैं 2 बात बोल के चुप करा सकती हूँ, मेरे में भी ताकत है या मेरा भी दिमाग इतना चलता है। राइट राइट माता जी, हरे कृष्ण माता जी। यस राइट। यस ठीक है। हम लोग इतना पेशेंस तो रखते हैं। यस, तो वी गेट एंग्री, ठीक है, वी गेट एंग्री अ लॉट, वी बिकम जेलस। हम लोग बहुत सारे जेलसी के एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये सब हम लोग भी करते हैं। राइट, तो ऐसे करके बहुत सारे अनर्थास जितने भी हमारे, चाहे प्राइड हो, अटैचमेंट हो, हम इंद्र को बार बार कर्स करते हैं कि इंद्र में कितना प्राइड है। पर हम अपनी डेली लाइफ में भी अगर हम रिफ्लेक्ट करें कि आज पूरे दिन में कहाँ कहाँ मैंने प्राइड दिखाया, कहाँ कहाँ पे एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ कंट्रोलर, एज अ हाउस मेकर, एज अ ऑफिस गोयर, कोई भी पोजीशन पोस्ट पे हूं, मैंने कहाँ कहाँ पे अपना दायित्व नहीं दिखाना चाहा, तो मेरे अंदर कितना प्राइड है। ठीक है, तो अभी वर्षा तो हो रही है, क्यों? क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियस में हैं, तो हम ब्लिस तो फील कर रहे हैं, हम भक्ति की सारी एक्टिविटीज को कर रहे हैं, डिवोशनल सर्विस को कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जैसे पात्र होता है, इसमें अगर छेद कर दिए जाए तो सारा पानी लीक करेगा। तो वही हो रहा है, हम लोग डिवोशनल सर्विस का ब्लिस तो फील कर रहे हैं, चाहे वो डीटी वर्शिप सबसे पहले जप से शुरू करते हैं, जप में कितना आनंद फील होता है, फिर उसके बाद हम लोग भोग ऑफर बनाते हैं, ऑफर करते हैं, उसको प्रसादम को खाते हैं, नई नई डिशेस रोज बनाते हैं, कभी छोले भटूरे, राजमा चावल, तो पहले की तरह है, पर कितना रस बढ़ गया। राइट, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? प्रसाद में है अनन्य रस है कि नहीं है? 100% माता जी। Yes, माता जी। फिर Yes, उसके माता बाद हम लोग सारे फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं। तो जो जन्माष्टमी में हम सिर्फ झांकियां देखने जाते थे पास के सनातन धर्म मंदिर में, अब वही जन्माष्टमी में सिर्फ ओरिएंटेड हो गया, कृष्णा ओरिएंटेड, कि हम सुबह से शाम तक डीटी को सजाना, डीटी के लिए माला बनाना, डीटी के लिए ड्रेस अरेंज करना, ज्वेलरी अरेंज करना, उनके लिए क्या स्पेशल भोग बनेगा वो करना, फिर उनकी आरतियां करना, उनके आगे कीर्तन करना, फिर मंदिर में जाके भी सेवाएं करना, चाहे वो आपका वहां पे डिवोटी केयर करना हो, चाहे वहां पे आपको ऑल्टर में मैनेजमेंट करना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन हम सेवाएं करते हैं, चाहे प्रसादम पैकिंग करना हो, जूता स्टॉल का ऊपर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सेंटर हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, यात्राओं पे भी जा रहे हैं, हर साल गौर पूर्णिमा आती है, हर साल कार्तिक आता है, लेकिन अभी पात्र में छेद हैं, तभी अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं हो रही। क्या किसी की हो रही है कृष्णा कि सारा दिन सिवाय कृष्ण के और कुछ ध्यान नहीं आता? बताइए, किसी की है? बताइए, इसमें अगर है तो अच्छी बात है, वी विल लर्न फ्रॉम यू कि हमारी कहाँ गलतियां हो रही हैं। हाँ जी माता जी, है। सारा दिन कृष्ण भगवान के बारे में ही ध्यान आता है। ओके, वेरी नाइस। कौन बोला ये? हु इज दिस? छाया, छाया माता जी। हाँ जी माता जी। वेरी नाइस, आप कीप इट अप एंड वी लर्न फ्रॉम यू। अब जो है मैं बात कर रही थी कि कैसे हमारे अनर्थास अभी रियलिटी में और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, फिर हमारी पास मिस्टेक्स की वजह से टॉर्मेंट अस टिल टुडे, कि हम लोग एक बैगेज कैरी करते हैं। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन पिछले हमने अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले हमारी जो पास मिस्टेक्स रही हैं, चाहे हर किसी की कोई ना कोई लाइफ में, चाहे हमने रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों या हमने कितनी बार जो है गलत बिहेव किया, क्यों? क्योंकि हम उस टाइम पे ये बोलते हैं वी वर इग्नोरेंट। क्यों? हमारे पेरेंट्स कृष्णा कॉन्शियस नहीं थे या हमारा स्कूल कृष्णा कॉन्शियस नहीं था, तो वी वर नॉट टॉट शास्त्रास, हमें पता नहीं था कि ये जो रूल है त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान दिन कीर्तन सदा हरि। हम लोग जप नहीं करते थे, हमें पता नहीं था कि हमें एक घास के तिनके की तरह अपने आप को छोटा मारना है, ट्री की तरह टॉलरेंट होना है।
हम तो अगर कोई तू करता था तो तू तड़ाक करते थे, राइट? कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ कहने की, तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है, तुम्हें पता है मेरी मम्मी कौन है, तुम्हें पता है मैं प्रिंसिपल को जानती हूँ, मैं टीचर को जानती हूँ। बचपन में ऐसे शुरू हुआ था, या अपने कजन्स में ही, कि मैं क्यों सहूंगी, मेरे पापा भी तो इतना कमाते हैं, मैं तो नहीं सहूंगी, क्योंकि यही सीखा था। या मेड को ऐसे बोलना, हम पैसे देते हैं तो काम कराएंगे, करना पड़ेगा, बोला था कि नहीं बोला था बचपन से? कि झूठ बोल रही हूँ? प्लीज इंटरैक्ट, आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेन पॉइंट। Yes, Mataji. Yes, Yes, Mataji. कि हम Yes, पिछले, या हमने जब रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स में ही, आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट, लेकिन अपने मदर इन लॉ से, अपने फादर इन लॉ से, अपने हस्बैंड से, अपने ब्रदर से, अपने सिस्टर से, अपने कितने भी क्लोज नियर एंड डियर वंस हो, अपने बच्चों से, हमने कितनी बार, जहां पर अभी उस दिन इस ग्रेस अमोघला प्रभु का लेक्चर था, तो वही ये बोल रहे थे कि एक वाइफ, एक डॉटर, हम सबको पता है कि एक वुमेन को हमेशा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। ये प्रभुपाद ने दिया, वुमेन के लिए दिया कि शी शुड ऑलवेज रिमेन इन द शेल्टर, पहले अपने फादर के, फिर अपने हस्बैंड के, फिर उनके जाने के बाद अपने सन के, राइट? लेकिन यानी कि वो आश्रित है और उनका कोई ना कोई आश्रय होता है, चाहे मैरिज के बाद उसका हस्बैंड उसका आश्रय है। तो आश्रित को कभी भी आश्रय के आगे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन रियलिटी में हमने कितनी कितनी बार अपनी मर्यादा को लांघा। मानते हैं बात? एज बीइंग वुमेन, वी आर मोस्टली वुमेन इन दिस कॉल, एक्सेप्ट विदित प्रभु जी। तो हम लोगों ने अपनी लांघा के नहीं लांघा, मर्यादा को लांघा, है ना? मानते हैं ना, लांघा, ठीक है, मैंने तो लांघा बहुत बार। क्यों? क्योंकि हम तो यही बोलेंगे ना, क्योंकि हमें तो इग्नोरेंट थे, हमने शास्त्र नहीं पढ़ा था, हमने पार्वती मैया, सीता मैया, इन सबके, अभी नई सीता रानी ठाकुरानी, जितने भी हम वुमेन देखते हैं, उन सबके, द्रौपदी मैया का हमने नहीं देखा था, अभी शास्त्र नहीं पढ़े थे, हमें ज्ञान ही नहीं था, वी वर इग्नोरेंट, है ना? लेकिन कर्म तो बने, तो हमारा बैगेज तो है, हमें बहुत गिल्ट है अभी अपने पास का, जो भी हमने मिस्टेक्स करी। किस किस को लगता है कि वो बैगेज अभी है, या किसको लगता है कि मैं भूल चुकी, सब खत्म हो गया, सब जो करा भगवान देखेंगे, मुझे नहीं पता। या कहीं लगता है कि नहीं, मुझे अभी भी गिल्ट है उसके बारे में कि मैंने बहुत कुछ गलत किया है, मैं मानती हूँ उस बात को, आई एक्सेप्ट आई हैव डन रॉन्ग, क्योंकि अभी आंखें मेरी खुली हैं, मुझे तो पहले रियलाइज भी नहीं हुआ इतने साल के मैं गलत कर रही थी। बाकियों को नहीं लगता, सब भूल गए बैगेज। नेनू माता जी, यू हैव फॉरगॉटन जो किया था? माता जी नहीं, भूली नहीं हूँ, याद है माता जी, सब कुछ याद है। याद है ना, गलतियां की हैं। Yes, अब yes, द्रौपदी मैया के 5 पुत्रों को मारा गया, तो वो बोल रही हैं कि अश्वत्थामा, मेरे उनके हस्बैंड इतने बड़े धनुधर हैं, वो उनको खींच के लाते हैं मारने के लिए, तो वो उनको रोक रही हैं, माफ कर दो कि इनकी जो मदर है कृपी, उनके ऊपर क्या बीतेगी। क्या हमने ऐसी माफी करी? किसी ने हमारे 1 लाख भी ले लिए तो हमने तांडव रच दिया, है ना, कि 1 लाख मेरा लेके खा लिया है ना? तो दूर की बात, और तो हम लोग इतना तो दूर की बात, है ना? तो रियलिटी में और स्टैंडर्ड में फर्क है कि नहीं है, बताइए। Yes, Mataji. Yes, Mataji. Yes, Mataji. माता जी। चलिए आगे चलते हैं। तो वी आर अनकंफर्टेबल इन आवर ओन स्किन, हम लोग अनकंफर्टेबल हैं अपने ओन स्किन में, इसको भी डिटेल में करते हैं। समटाइम्स आई विश आई वॉजंट मी, इसका मतलब क्या है कि मैं कई बार सोचती हूँ कि मुझे ये नहीं होना चाहिए था, कि मैं ऐसे होने नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो व्यू है कृष्णा कॉन्शियसनेस में कि स्टैंडर्ड क्या है, गुरु कृष्ण के डिवोटीज की आंखों में कैसा एक आइडियल भक्त होना चाहिए, और मैं कैसे हूं एक्चुअल में, मैं प्योर डिवोटी नहीं हूं, ठीक है? तो मंदिर के जो भक्त है उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। हम लोग अपने सामने जितने भी अपने बड़े बड़े हमारे जो रोल मॉडल्स हैं, इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, इस ग्रेस करुणाचंद प्रभु, इस ग्रेस सुंदर कृष्ण प्रभु, गौरांग प्रभु को देखते हैं, राधे श्याम प्रभु को देखते हैं, गौर गोपाल प्रभु को देखते हैं, मोगला प्रभु को देखते हैं, तो इनसे आइडलाइज करते हैं
कि इनका क्या स्टैंडर्ड है और मेरा क्या है। तो हम लोग जो है कई बार ये सोचते हैं कि आई विश आई वॉजंट मी बट मोर लाइक हिम और हर, काश मैं इनकी तरह होती, चाहे मैं मेल फॉर्म में क्यों ना होती। कई बार तो जो वुमेन होती है दे विश के मेल फॉर्म में होती तो ब्रह्मचारी बन जाते। कौन कौन ऐसा सोचता है कि काश ब्रह्मचारी होके दिन रात में सर्व भी करी होती टेम्पल में, कोई फायदा Yes, नहीं Mataji. का। मैं एक साधु बन के धोती कुर्ते में खुश होती, क्योंकि मैं सारा दिन तो कीर्तन और सार कीर्तन ही सदा हरि कर रही होती और मैं भक्तों के संग में, चाहे वो मुझे जूते भी मार रहे होते, है ना। तो हम लोगों के साथ जो 90% जो मैंने आचार्यों से सुना है, जो अपने गुरु वर्ग से सुना है, वो ये है कि हम लोग को लगता है कि जो मेरी कहानी है वो यूनिक है। मैं जो मेरी कहानी है वैसी कोई दूसरी बनी नहीं है। जो मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, जैसा मैं इस घर में आई हूँ, जिस फैमिली में आई हूँ, ये दुनिया में यूनिक है। कमाल की बात है देखिए कि चावला खानदान जिसको आई मीन टू से आई बिलोंग, अरोरा खानदान जिसमें मैं बिलोंग करती हूँ, शर्मा खानदान, ठीक है, या मेरा हस्बैंड की जो स्टोरी है, जो मेरे फादर लॉ की स्टोरी है, वैसी किसी की नहीं है। मेरी कहानी बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि मेरे जैसे सर्कमस्टांसेस तो किसी के और होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये किस किस को लगता है, क्योंकि सबने हाथ रेस किया वो समझ नहीं आ रही, तो ऐसे कर दो, हम थम्स अप कर दो अब, ठीक है। तो ये लगता है ना, तो ये सबके साथ है, ये आपके साथ नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि जो हमारा जो मन अभक्त है, जिसके साथ हम हमेशा 24 घंटे जिसके साथ हम रहते हैं, संग कर रहे हैं, सोते वक्त भी वो एक्टिव है, ठीक है। बाकी सारी इंद्रियां सो जाएंगी, कान और ये मन है ये हमेशा इसी का काम है कि भैया तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल ही अलग है, ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ, ठीक है। और जब हमें पता लगता है कि हमारे गुरु से और हमारा तो बहुत दूर का है अभी, तो भैया हम उनके पैरों की धूली क्या है, एक डस्ट के बराबर भी नहीं है, तो बार बार ये लगता है आई विश आई वॉजंट मी, कि मैं ऐसा नहीं होती। मैं कैसी होती, जैसे बताया ही आपको, अमोघ प्रभु की तरह होती, मैं गौर गोपाल प्रभु की तरह होती, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर अब हम प्रिटेंड करने लगते हैं, क्योंकि यही प्रभुपाद से हमने सीखा, यही आचार्यों से सीखा। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल ठीक है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। प्रभुपाद के डिसाइपल हिज ग्रेस गिरिराज प्रभु ने उनको बोला कि आप एंटर करते हैं प्रभुपाद, 16 साल के वो सब हिप्पीज को प्रभुपाद ने हैप्पीज बनाया, उनको ब्रह्मचारी बनाया, तो सब लोग जो है जैसे प्रभुपाद एंटर करते हैं तो सारे स्टिक की तरह लेट जाते हैं, जितने भी अंग्रेज हैं। पर गिरिराज महाराज ने कन्फेस किया कि मेरा लेटने का मन नहीं करता, तो प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, नहीं भी कर रहा तो फेक इट अंटिल यू सीक इट और यू मेक इट, प्रिटेंशन विल लीड टू परफेक्शन। नहीं भी मन कर रहा तो बार बार झुको, एक दिन अपने आप ही मन आ जाएगा। जब हम नए कृष्णा कॉन्शियस में आए थे तो हम लोग पहले तो जाके मंदिर में, सनातन धर्म मंदिर में हाथ जोड़ा करते थे, सबको पता है। अब यहाँ पे आके देखा कि वुमेन के लिए पंचांग प्रणाम है और प्रभु जी के लिए पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं, डीटीज के सामने हो चाहे प्रभुपाद के सामने हो। तो पहले पहले मैं अपना कन्फेस करती हूँ, पहले पहले तो मुझे लगा कि यही यहाँ पे रिस्पेक्ट का एक जेस्चर है तो मुझे भी करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि प्रणाम करने का क्या महत्व है, कि भगवान के सामने हम सरेंडर कर रहे हैं जब अपने आप को प्रणाम कर रहे हैं कि मैं भगवान, आप मालिक हैं, मैं आपकी नौकर हूं और मैं आपकी नौकरों की भी नौकर हूं, दास दास अनुदास हूं, इसलिए मैं अपनी बॉडी, माइंड एंड वर्ड से आपको सरेंडर कर रही हूँ, आपके आप शरणागत हो रही हूँ, ठीक है। जब ऐसा भाव आने लगा तो और मन करने लगा कि और अच्छे से प्रणाम करें, जा भी रहे हैं तो भगवान को प्रणाम करके जाएं, आ भी रहे हैं तो फटाफट सबसे पहले प्रणाम करें, बाद में किसी से कोई वार्ता करें, है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हम प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं, ये तो हमने सीखा, जो प्रिटेंशन विल लीड टू
परफेक्शन, ये तो हमने सीखा, लेकिन अब हम अपना हार्ट शेयर क्यों नहीं करते, या क्यों हम अपने आप को हम्बल दिखा रहे हैं, पेशेंट दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा अंदर, जैसे हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु बोलते हैं कि हम सबकी 3 लाइफ होती है। एक तो होती है पब्लिक लाइफ, ठीक है, जो हम मंदिर में आके या बाहर आके सोसाइटी में, पार्टी में अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आप भी लीजिए, कैसे हैं, क्या है, अच्छे से बैठिए, क्योंकि 2 मिनट का इंटरेक्शन है पब्लिक लाइफ में, ठीक है। फिर आता है प्राइवेट लाइफ, कि जहां पर हम सिर्फ अपने घर वालों के साथ हैं, ठीक है। तो राधानाथ स्वामी महाराज कहते भी हैं, एक प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरे अनर्थास खत्म हो रहे हैं, कैसे पता लगेगा, तो महाराज ने क्या आंसर दिया, कोई बताएगा, किसने सुना है लेक्चर महाराज का? महाराज ने आंसर दिया, आस्क योर वाइफ, क्योंकि तुम्हारी वाइफ को पता है, तुम्हारा रियलिटी चेक तो वो बताएंगी कि घर में तुम कैसे बिहेव करते हो, तुम प्राइड दिखा रहे हो कि हम्बल हो, ठीक है। तो फिर तीसरा होता है हमारा इनर प्राइवेट लाइफ, जो हम लोग सिर्फ अपने साथ होते हैं। तो हम तब जज कर सकते हैं कि जब मैं अकेली बैठी हूं, बिल्कुल अकेली हूं कमरे में, आज सब गए हैं घूमने के लिए, पूरा घर अकेला है, तो मैं अपने आप से क्या कभी कृष्ण को मिस कर रही हूं, कि मैं कृष्ण को मिस कर रही हूं? कृष्ण से विरह करके हम आए, कृष्ण से विमुख होके आए, ये हमारा घर नहीं है, पूरी फिलॉसफी पता चल गई, या मुझे अपना रियलिटी में पता है कि मैं इम्पेशेंट हूं, इंटॉलरेंट हूं, एंग्री हूं, प्राइड से भरी हूं, मैं जेलस हूं, मैं अटैच्ड हूं अभी बहुत ज्यादा, और मैं डरती हूं कि मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्योर डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें आप पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि हमें लगता है कि हम लोग को ऑनर चाहिए, इसीलिए हम लोग अपने रियल सेल्फ से छुप जाते हैं, क्योंकि हमें पब्लिक पर्सोना मेंटेन करना है। और ये जो मास्क होता है कि हम लोग दिखा रहे हैं पर है नहीं, ये हमारा कृष्णा कॉन्शियस में एडवांस करने से रोकता है, क्योंकि बीमारी तो यही है, पर हम इसको डायग्नोज नहीं होने दे रहे, पहली बात। दूसरा, 90% लोग जितने ही शिक्षा गुरु बना लें, ठीक है, बड़े बड़े नाम आपके पास हों जो बहुत दिग्गज हैं पूरे कृष्णा कॉन्शियस में, वी रिस्पेक्ट अवर गुरु वर्ग, शिक्षा गुरु हैं हमारे, हमें सिखा रहे हैं, लेकिन जो मर्जी कह लीजिए कि समय का अभाव है या हम इतना नहीं खुल पाए, वो तो हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन हम इतना नहीं खुल पाए या हमारे सर्कमस्टांसेस बहुत मुश्किल रहे हैं, तो हम अपना दिल नहीं खोल पाए। गुह्यम आख्याति गुह्यम पृच्छति, हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में 4 जो 6 टाइप के एक्सचेंजेस होते हैं बिटवीन डिवोटीज, वो तो रट लिए, लेकिन खोल नहीं पाए अपना हृदय। तो बीमारी वहीं की वहीं है, बल्कि भक्ति में आने के बाद कम नहीं हुई, और ऐड हो गई। क्यों? क्योंकि अब तो और भी बड़े बड़े टैग लग गए ना, कि आप किटी पार्टीज नहीं जाते हो, आप तो अलग हो, आप स्पेशल लेडी हो। क्यों? क्योंकि आप दूसरों की तरह अल्कोहल नहीं पीते पार्टीज में जाके जो सब लेडीज पी रही हैं, हुक्का नहीं पी रहे, आप जो है वहां पर प्रसाद ही नहीं पाते, मतलब जो भी वहां डिनर लंच लगा है हम पाते ही नहीं, क्योंकि हम तो स्पेशल है ना, हम तो भोग लगा हुआ यानी कि प्रसादम पाते हैं, चॉकलेट नहीं पाते, बाहर जाके बिल्कुल चुप करके रहते हैं कि नहीं मैं सब कुछ पा के आई हूं घर से, ये मेरे लिए नहीं है। अब मैं भक्त बन गई ना, अब मैं साध्वी बन गई, अब तो टीका है, कंठी है, जपमाला करती हूँ, पार्टी में मन नहीं लग रहा है, फैशनेबल कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं तो कीर्तन करती हूँ, मैं तो प्रोग्राम्स करती हूँ, मैं तो शास्त्र पढ़ा रही हूँ सबको, है ना। तो ये और ज्यादा बीमारी गहरी हो रही है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो किया, क्या वो लग रहा है कि बहुत हैवी है? तो क्लास को वाइंड अप करते हैं यहीं पे क्षमा मांग के, या आप चाहते हैं कि ये का डीलिंग हमें करना आना चाहिए कि बीमारी सच है,
और डील करना आना चाहिए। क्या इसका इलाज क्या है बताइए जल्दी। 3:30 हुए हैं, बंद भी कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं। क्यों क्यों नहीं शर्म? क्लास तो होनी थी, कर दिया, आज इतना ही मैं दे पाई आपको, ये मेरी कमी है। ठीक है, तो उसमें कोई भी आपस में फ्रेंडली रिलेशन है। आप चाहते हैं कि हैवी टॉपिक है, ऐसा नहीं बात करनी है हमें इस मामले में, तो लेट अस वाइंड अप द क्लास। आई विल टेल यू अनदर स्टोरी। और कोई बातें करते हैं? No, नहीं माता जी, सीखना है कि कैसे डील करना है, हाउ Yes, टू माता डील जी। अदर पीपल। यस माता जी, yes, सीखना है। Yes, वेरी other इम्पोर्टेंट। people की बात नहीं हो रही, आज हम सिर्फ कॉन्फिडेंस कहाँ लैक कर रहे हैं, कहाँ कमी हो रही है अपने अंदर। द टॉपिक इज सेल्फ केयर, द टॉपिक इज अपने हृदय को देखो, अपने अंदर झांको। पहले आप अपने आप से शुरू करिए कृष्णा कॉन्शियस। हम बार बार बोल रहे हैं प्रेम पुरुषोत्तम है भगवान, हमारे इष्ट देव, सबसे बड़ी है प्रेम की सगाई, पर प्यार बांट नहीं पा रहे। कोशिश तो करते हैं, 1-2 लोगों को प्यार बांटा, फिर कोई ना कोई पंगा, कोई ना कोई पंगा, है ना। तो कहाँ पे रुकावट हो रही है? क्योंकि हम अपने आप को ही प्यार नहीं करते, हम अपने आप को ही बुरा समझते हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग, जल्दी बताइए सब फर्स्ट। शुड आई कैरी ऑन और शुड आई वाइंड अप द क्लास? जल्दी बताओ। नहीं माता जी, कैरी ऑन। कंटिन्यू कीजिए माता जी क्लास। क्लास कंटिन्यू करिए। ठीक है, जिनको बहुत हैवी लग रहा है टॉपिक, तो आप चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं क्लास, की नहीं समझ में आ रहा बंद करो, तो इट्स ओके, वी विल नॉट डील इट विद इट। पर जो इंटरेस्टेड है दे कैन स्टे। चलिए, तो दिस इज द गैप। ओके, लेट मी मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज द गैप बिटवीन मी, द आइडियल एंड द रियल। आइडियल कौन है? जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लेफ्ट है, ये हमारा आइडियल है, और ये मैं हूं कि यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट स्मार्ट, यू आर नॉट दिस, यू आर नॉट हम्बल, यू आर नॉट फॉरगिविंग, यू आर नॉट जेलस, you will never succeed, you can't do, Krishna doesn't like you। अब इतना जब हम गैप देखते हैं, इतनी लीलाएं हमने सुन ली, कोई शास्त्र छोड़े नहीं, भगवत गीता करी, भागवतम करी, उसके बाद चैतन्य चरितामृत करी, चैतन्य भागवत करी, तो जितना हम सुन सकते थे, जितना हम लोग उसका रामायण करी, जितना हम उसके ड्रामास कर सकते थे बार बार, वो सब कर लिए, रट गए हमको। लेकिन अब बार बार जो ये मन है, ये दिखाता है कि तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये है ही नहीं, तुम ये कर ही नहीं पाओगी। इतना फर्क है रियलिटी में, क्योंकि बार बार हमें क्लास में माता जी बताती हैं, इतने सारे लेक्चर्स हम सुन रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, जहां पर सारे हमारे गुरु वर्ग कह रहे हैं कि हमें रिएक्ट नहीं करना, पर बार बार रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड हो नहीं रहा। वो बोलते हैं टॉलरेट करो, टॉलरेट करो, पेड़ की तरह सहिष्णु बनो। यहाँ पर हम कैसे बन रहे हैं? माचिस की तीली की तरह, जरा सा रगड़ा किसी ने तो चिल्ला पड़े, है ना। तो कितना फर्क है, मैं तो माचिस की तीली हूं, मुझे बोल रहे हैं माता जी पानी बनो, जल बनो, कितना ही उसमें आग लगा लो, रगड़ लो, लेकिन वो तो हिलता ही नहीं, बल्कि शीतलता प्रदान करता है। तो बहुत गैप है। तो इसकी वजह से हमारा जो अभक्त मन है, वो बार बार बोलता है कि भैया ये तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, जप करो, जप में तो कोई देखने आ नहीं रहा, ठीक है, कृष्णा तो तुम्हें पसंद करते ही नहीं, क्योंकि तुम रोज भगवान तुम्हें टेस्ट दे रहे हैं और तुम उसमें फेल हो ही जा रही हो, यू आर अनएक्सेप्टेबल, स्टूपिड, फेलियर, बैड पर्सन। और ये बोल बोल के हम अपने आप को कंडेम करते हैं, बार बार क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? अब बताइए, अपने आप को आप कोसते हो कि नहीं? माता जी कोसते, बहुत बार नहीं कोसते, इसे शेयर नहीं करते, क्योंकि आपको बताया कि आजकल जैसे भी हम लोग ग्रस्त हैं, इतने हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिक्षा गुरु भी अवेलेबल हैं, एक नहीं बहुत सारे अवेलेबल हैं, पूरे मंदिर में हेल्प करने के लिए बैठे हैं, लेकिन क्या है कि गैप है। तो अपने हृदय जो है, वो रोज की बातें कौन बताएगा ना तो उसमें हम अपने आप को कोसने लगते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में
डिस्करेज होते हैं कि नहीं होते, कि भाई तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। और यहीं पे वो फीलिंग आती है कि कृष्ण मेरे से इतना प्यार नहीं करते। तभी मेरे लाइफ में जो भी हम लोग, कई बार ये आ जाता है कि ये व्यक्ति तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा, ये बार बार आके मुझे प्रोवोक कर रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ आगे बढ़ने की, फिर मेरा जब खराब हो जाता है, बार बार आगे बढ़ती हूँ, पर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब जो है, अगर हम ध्यान से कभी देखें कि महीने में शायद 10 दिन ही होते हो कि जब बहुत अच्छा होता हो, बाकी दिन जो है वो मन टॉर्मेंट ही कर रहा होता है किसी ना किसी परिस्थिति को लेकर। बताइए ये सच है कि नहीं है? जल्दी बताओ सब लोग, कैमरा बंद। Yes, Mataji. Yes, Mataji. यस माता जी, बिल्कुल सच है। ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम है कि हम लोग जो मोस्ट डिवोटी सफर फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, कि जब हम देखते हैं मंदिर में आके, यहाँ तो सब प्योर, इतने सारे प्योर डिवोटीज का हमारे सामने एग्जाम्पल है जो अपनी लाइफ में इतना कुछ टॉलरेट करके भी कृष्णा कॉन्शियस को प्रीच कर रहे हैं, चाहे हमारे महाराज भी क्यों ना हो, है ना, बाकी और सब डिवोटीज को भी देख रहे हैं। तो हम जब अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं तो हम लोग और ज्यादा, जिसे कहते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जब हम लोग पहले वर्ड यूज करते थे ये भक्ति में आने से पहले, अब उसका और सोफिस्टिकेटेड वर्ड हम लोग यूज करते हैं कि यहाँ पर पहले तो हम मेड से करते थे, मेड्स को कहते थे कि भाई ये तो बहुत नीचे पॉवर्टी स्ट्रिकन है, हम लोग बहुत अच्छे हैं, तो प्राइड फील करते थे और सोचते थे कि ये जो मेड है कितना इनमें कॉम्प्लेक्स होगा, इंफीरियोरिटी होगा पॉवर्टी को लेके, पैसों को लेके। तो हम लोग जो हैं जब ये स्टैंडर्ड देखते हैं बिटवीन द प्रिंसिपल्स कि पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, प्राइड नहीं होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए, फॉरगिविंग होना चाहिए, तो हमारे अंदर लो सेल्फ एस्टीम आती है, जिसको हम कवर करते हैं। मन हमारा जो भक्त है वो कवर करता है ह्यूमिलिटी से। ठीक है, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अपने आप को एक्सेप्ट अंदर से करते हैं कि बैड पर्सन है, तो हमें लगता है कि हमें तो यही सिखाया है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई ड्रिंक वाटर। वेरी सॉरी, आई एम सफरिंग फ्रॉम बैड थ्रोट, तो इतना जब बोलती हूँ कॉन्टिन्यूस तो बैठ जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग, क्योंकि हमने त्रिनादपि सुनिचेन, प्रभुपाद ने, सबने, आचार्यों ने बताया कि अपने आप को एक घास की तिनके समझना है, छोटा समझना है, पेड़ की तरह सहिष्णु समझना है, अपने आप को जगाई मधाई से भी नीच मानना है, अपने आप को नाली में पड़े मल का कीड़ा, कि आपकी औकात क्या है। बार बार हमको बताया गया कि आप एक स्टूल के अंदर जो कीड़ा होगा उसकी क्या औकात होगी, अपने आप को यही मानो, है ना। तो शास्त्र में आके जब ये एग्जाम्पल देखे, सनातन गोस्वामी का देखा, नामाचार्य दास ठाकुर का देखा, तो हम ये सोचने लग गए कि मेरे अंदर कितनी ह्यूमिलिटी है, कि मैं अपने आप को कितना गिरा हुआ मानती हूँ। तो ये हमने अपने आप को कवर करके, इसी जो बैगेज है लो सेल्फ एस्टीम का, इससे की वजह से हम एडवांस नहीं कर रहे होते। तो ह्यूमिलिटी, लो सेल्फ एस्टीम ह्यूमिलिटी नहीं है। क्या फर्क है, पहले ध्यान से समझना, 2 मिनट लगाना, मैं 3-4 पॉइंट्स बताऊंगी कि लो सेल्फ एस्टीम में क्या होता है, कि हम अपने आप को हेट कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये डिस्करेजमेंट लाता है, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग सिंपैथाइज करें कि ये देखो मेरी सिचुएशन, ऐसी सर्कमस्टांसेस थे तो मेरा ऐसा रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से अपने आप को चाहते हैं कि हमें लोग हमारे सर्कमस्टांसेस को अप्रिशिएट करके हमसे सिंपैथाइज करें। और क्योंकि
हम लो सेल्फ एस्टीम से जा रहे होते हैं तो हमारी आदत बन जाती है दूसरों की दोषदर्शी का, दूसरों के दोष देखने का, और हमारे अंदर एक प्राइड होता है कि मेरे साथ ये अप्रूवल करेगा, जो मैं कर रही हूं वो मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद ये बोलेगा हाँ तुम भी ठीक हो। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों का संग कर रहे होते हैं जो नॉन डिवोटीज हैं, उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे हुआ तो वो भी तो यही बोलेंगे हाँ हाँ तू चंगा कितना है, अच्छी तरह उनको सुना दिया, तूने चंगा किया, राइट? ऐसे करते हैं। तो क्योंकि हम उस दौर से जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि भाई ये ठीक है, इसकी ये गलतियां थी, वो फॉल्ट को फाइंड करना हमारे लिए हो जाता है, और जान के हम अपने आप को नाम दे देते हैं कि देखो मैं कितनी हम्बल हूं। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं कि हमारा क्रिटिसिज्म हमें ना मिले। जब मैं अपना सच में रियल बताऊंगी तो मेरा क्रिटिसिज्म होगा। और कई बार ये देखा जाता है कि बचपन से ही हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि हमें अच्छा दिखना है। ये सबके लिए लागू नहीं होता, कई बार जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो हमेशा फर्स्ट आते हैं, तो उनके ऊपर ये स्पेशल प्रेशर बचपन से ही बन जाता है कि उनको नंबर 1 ही आना है। कुछ लोग मेरे से एग्री करते होंगे जो बहुत ही बच्चे जो हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रहे, जैसे मैं रही, तो एक प्रेशर था शुरू से ही कि मैं तो कभी सेकंड आ ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई थी कि मुझे तो बिना ट्यूशन पढ़े ही मुझे फर्स्ट आना ही आना है। तो वो केस में भी एक प्रेशर भी होता है, ठीक है, कि मैं तो अपने आप को दिखा ही नहीं सकती कि भाई मेरे अंदर इतनी बीमारी पड़ी हुई है। अब ह्यूमिलिटी क्या है? पहले तो ध्यान से समझना कि ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं है कि बस अपने आप को नीचा समझे। अब ह्यूमिलिटी का मतलब है कि जब हम कृष्णा कॉन्शियस में आने लगते हैं, कृष्णा से जप करने से कनेक्शन कर लेते हैं जप के थ्रू, तो हम ये समझते हैं कि हम जो है कुछ नहीं है, बिना कृपा के मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। कृष्ण मुझे जैसे नचाएंगे वो करेंगे, मेरे अंदर कोई भी शक्ति नहीं है कि मैं बोल पाऊं एक शब्द भी। आज कृष्ण मेरे को मतलब मेरे को वाणी की शक्ति दे रहे हैं तो मैं बोल पा रही हूँ। अभी उनका चुटकी बजे, उनका एक ग्लैंस हो, मेरा गला बंद हो जाएगा। इतनी मैं कफ सिल्स खा लूं, कितना गर्म पानी पी लूं, मेरी क्या हिम्मत कि मैं एक शब्द भी बोल पाऊं। म्यूट कर दिया तो कर दिया। तो ह्यूमिलिटी का मतलब ये है, जब हम एडवांस करते हैं कृष्णा कॉन्शियस में, जब मेन तो हमारा जप है, आपको पता है हरे कृष्णा वालों का मेन जप है या हरे कृष्णा, वी चैंट हरे कृष्णा नाम। हम लोग कीर्तन रोज नहीं करते पर रोज सुबह 16 माला मिनिमम करते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी करते हैं। तो उसमें उसका बाय प्रोडक्ट है कि जैसे हम कृष्ण से जुड़ने लगते हैं, हम समझने लगते हैं कि कृष्ण कितने महान हैं, हम उनकी जरा सा पिंच है, 1/10 ऑफ जिसे कहते हैं बाल का अग्र भाग का 10,000 हिस्सा डॉट है हम एक कृष्ण के सामने। तो वो एक बाय प्रोडक्ट है कृष्णा कॉन्शियस का कि हम अपने आप को हम्बल मानते हैं। और अगर हम सच में हम्बल होते हैं तो वो इंस्पिरेशन की तरह आती है हमारे अंदर कि हम अपने फॉल्ट्स देखने लगते हैं पर दूसरों की रिस्पेक्ट करने लगते हैं, दूसरों को एप्रिशिएट करने लगते हैं। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा। अभी दोषदर्शी ही हैं कि दूसरों के दोष तो फट दिख जाते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? जल्दी बताओ कि सबको नींद आ रही है। बस 15 मिनट रह गए मेरे Yes, Mataji. Yes, Mataji. Yes, Mataji. भी। हमने कितने लेक्चर कर लिए डेंजरस घमंड के, कम से कम 3 बार तो मैंने कम से कम किया, बड़ा सेमिनार। बी अ बी के हनी बी बनो, जो गुरु महाराज कह के थक गए, या हमने कितने आपको बता दिए सेमिनार कर करके कि हनी बी बनो। जब तक वो क्लास का असर रहता है, 1 दिन 2 दिन, फ्राइडे क्लास ली, सैटरडे संडे, या मेरे लिए जो पूरा हफ्ता जब मैं पूरा उसमें रहती हूँ एब्जॉर्ब कि मुझे इसके लिए सर्विस करनी है, तो उसका नशा रहता है।
यू टिक टिक करता रहता है मेरे अंदर कि ये करना है, उसके बाद इट फेड्स अवे, रात गई बात गई। अब अपने ओरिजिनल शेप में आ जाओ, क्योंकि ओरिजिनल सर्कमस्टांसेस में आ गए, राइट। अब जो है मशीन वाला ठीक करके नहीं गया तो बताती हूँ मैं उसको, पैसे ले लिए 5,000 रुपए, अभी बताती हूँ उसको डंडे मार के, राइट और रॉन्ग? राइट माता जी। राइट माता जी। ठीक है, या कैसे भी प्रॉब्लम हुई तो हम सबको पता है अंदर की बात, हम लोग कैसे जो इनर पब्लिक प्राइवेट लाइफ है कैसे करते हैं, वो सबको अंदर की बात है ना, सबको अपने अंदर का पता है। क्योंकि हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, यहाँ पे बैठे हुए भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने कृष्ण से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि कृष्ण जो है साक्षी हैं और उन्होंने चित्रगुप्त के माध्यम से सब चीजों की फोटो खींची हुई है। चित्रगुप्त का मतलब क्या है? जो गुप्त रूप से चित्र खींचता है। तो हमारी एक एक चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास है। हम कृष्ण को झूठ नहीं बोल सकते, ऐसे हुआ था ना वैसे हुआ था ना, बात को घुमा नहीं सकते कि देखो मैंने तब इतना अच्छा कर दिया। वो हमें आईना दिखाएंगे कि देखो ना, देखो ये रिकॉर्डिंग है ना हमारे पास, पूरा क्लियर वीडियो है। तुम्हारे में तो वायरस आ सकता है, तुम्हारे लैपटॉप अच्छे से अच्छा मैकबुक ले आओ, लेकिन मेरे कभी वायरस नहीं आ सकता। जो मेरा पूरा डाटाबेस बना हुआ है उसमें देखो तुम्हारा डाटा स्टोर्ड है कि नहीं। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जो हम अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं कि मैं बहुत फॉलन हूं, गिरी हुई हूं, वो लो सेल्फ एस्टीम है, वो अभी हम्बल नेचर नहीं हुई। क्योंकि उसका कहाँ मैनिफेस्टेशन हो रहा है? त्रिनादपि सुनीचम कहाँ हो रहा है? अभी तरोरपि सहुष्णा कहाँ हो रहा है? ठीक है, बात मानते हो कि नहीं? यस माता जी। तो अब यस, तो ये पॉइंट समझ में आ गया जो मैंने बताया। लो सेल्फ एस्टीम और हम्बल नेचर का आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या आप दूसरों के रिस्पेक्ट कर रहे हो, दूसरों के फॉल्ट्स को नहीं देख रहे, उनको एक्नॉलेज कर रहे हो, आप अपने बारे में कम सोच रहे हो। एक बार एक प्रभु जी ने एक्सरसाइज कराई कि आप बताइए कृष्णा कॉन्शियस में सब कुछ जो आपको बोलना है 2 मिनट के लिए बोलिए। सबको 2-2 मिनट का टाइम दिया। तो ये अभी मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है मुझे प्रेजेंटेशन करने का। तो उसमें क्या हुआ कि सब पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि 2 मिनट में बोलिए। तो सब कुछ मैं जल्दी उसका नटशेल बताऊंगी कि हर किसी ने अपने बारे में बोला। मैं सुबह उठती हूँ, भगवान को जप करती हूँ, मैं भोग लगाती हूँ, मैं पहले स्नान करती थी 10 बजे, अब मैं 4 बजे उठ के स्नान कर लेती हूँ, ठंडे पानी से करती हूँ, मैं भगवान के लिए भोग बनाती हूँ, मैं माला बनाती हूँ। तो सब ऐसे माताएं पूरा दिन का बोलने लग गई, पार्टिसिपेंट्स बोलने लग गए। तो प्रभु जी बैठ के हंस रहे थे ऐसे देख के। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या इसमें से निकलने वाला है जो प्रभु जी मुस्कुराए जा रहे हैं। तो प्रभु जी बोले कि कृष्णा कॉन्शियस में कृष्ण कहाँ है? आप शुरू हुए थे मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, कहीं पर भी आपने बोला कि कृष्ण मेरे से कितना प्रेम करते हैं, मैं कृष्ण से कितना विरह फील कर रही हूँ, मैं गोपियों की तरह बनना चाहती हूँ, या कैसे मुझे बार बार जो है वही मुझे गोपियों का विरह फील होता है, या मैं राधा रानी के भाव को बार बार दिमाग में लाती हूँ, या वो लीला में से निकल नहीं पाती। कुछ नहीं, एब्जॉर्प्शन, जीरो एब्जॉर्प्शन है। कृष्ण तो है ही नहीं, अभी भी सेंटर में मैं ही हूं। मेरी बीमारी, मेरा डॉक्टर, मेरा बच्चा, मेरा कपड़े, मेरा इधर जाना, मेरा उधर जाना, कहाँ पे है अभी मैं? कृष्णा कॉन्शियस है ही कहाँ? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इसको जो है नोट करना, जो मैंने आपको इसमें बताया कि लो सेल्फ एस्टीम इज नॉट ह्यूमिलिटी। पहले इस बात से क्लियर समझे? ठीक है, अब शेम और ह्यूमिलिटी में फर्क। शेम और ह्यूमिलिटी में फर्क क्या है कि शेम, जैसे मैंने बताया
कि शर्म आती है अभी हम अपना बैगेज पास्ट का किसी भी शिक्षा गुरु के सामने खोलना नहीं चाहते। मुझे अभी पीछे एक माताजी मिली थी जो सेपरेट हो चुकी हैं 3 साल से, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, पर वो सेपरेट हो चुकी हैं क्योंकि बहुत एक्सट्रीम हो गया था। तो वो नाउ शी इज स्टेइंग अलोन एंड शी इज वर्किंग और शी इज नॉट अलाउड इवन टू कॉल हर चिल्ड्रन एंड नॉट इवन टू मीट देम। तो वो यही बोल रही थी, मेरे से कन्फेस कर रही थी कि मैंने आई बिलोंग टू दैट बैकग्राउंड जहां पर मैंने गालियां दी हैं, जहां पर मैंने लड़ाइयों में पुलिस बुलाई है, वुमेन सेल बुलाया है, जहां पर मैंने चीजें उठा उठा के फेंकी हैं, राइट। तो शर्म आती है क्योंकि हमें कन्फेस करने से, बट आई रियली अप्रिशिएट हर गट्स कि वो मेरे सामने ही कर पाई, हिम्मत जुटा पाई कि मैंने सब किया है। तो हमें जो है अपने पिछले पास मिस्टेक्स का शर्म आती है कि मैं उसमें हम क्या बोलते हैं। जब अब फर्क देखिए कि शर्म में और ह्यूमिलिटी में क्या फर्क है। अगर शर्म है तो मैं बार बार अपने आप को कोसूंगी, क्या कोसूंगी कि मैं गलत हूं, मैं यूजलेस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, सारा कंसंट्रेशन मैं पर ही आएगा। समझ गए फर्क कि क्या फर्क आएगा कि लो सेल्फ एस्टीम और शर्म में कि अपने आप पे सेंटर है। लेकिन अगर ह्यूमिलिटी है तो क्योंकि ह्यूमिलिटी बाय प्रोडक्ट है कृष्णा कॉन्शियस का, तो आपका कंसंट्रेशन होगा कृष्ण, आपका सेंटर होगा कृष्ण। उसमें आप बोलोगे आई एम लो, कि मैं गिरी हुई हूं, बट आई नीड कृष्णा, आई डिपेंड ऑन कृष्णाज मर्सी, कृष्णा प्लीज हेल्प मी, कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट मी, कि मैं ऐसी हूं, मैं टेढ़ी हूं, मैं गंदी हूं, मैं जो भी हूं, मैं गिरी हुई हूं, पर मैं आपकी हूं क्योंकि मैं टोटली डिपेंडेंट हूं आपकी मर्सी पे। जैसे कि हरिदास ठाकुर करते थे, जैसे संत तुकाराम करते थे, वो है ह्यूमिलिटी। अभी जो है, अभी हमारे अंदर लो सेल्फ एस्टीम और शर्म है पिछले के बैगेज को लेकर। ठीक है, आप समझ रहे हैं, पिछले का बैगेज और इवन कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद भी जो हमारा जो टेस्ट होता है और उसमें हम रेगुलर फेल होते जा रहे हैं। हमें करना था रिस्पॉन्ड, कर गए रिएक्ट, करना था रिस्पॉन्ड, कर गए रिएक्ट, उसकी वजह से जो नीचे गिरते जा रहे हैं उसका भी बैगेज वो इकट्ठा होके जो मन है जो कहता है भाई तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, ये जन्म क्या, अभी तो तुम्हारे सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं, इन लॉज ऐसे नहीं हैं, घर में बचपन से ही भक्ति नहीं मिली, तो अभी भी इतने मुश्किल सर्कमस्टांसेस है, इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, वो करते करते कि अभी तो मुश्किल है, अभी तो करोड़ों जन्म लगेंगे, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा क्योंकि हम उस शेल से निकल नहीं पा रहे। समझ गए? हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट या इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं? बताइए, जल्दी बताइए, टाइम हो गया, 4 बज गए। यस माता जी, बहुत अच्छी तरह समझ Yes, आया। Mataji, understood. Yes, Mataji. Anybody wants any explanation कि इसमें समझ नहीं आ रहा, लो सेल्फ एस्टीम, ह्यूमिलिटी, कंफ्यूज हो गया दिमाग, खराब हो अंडरस्टूड गया। माता जी। किसी को नहीं आ रहा तो हैंड रेस कर लो, वी कैन स्टॉप है बिकॉज के 2 पार्ट्स में लेना चाहती हूँ इस प्रेजेंटेशन के, इफ यू अलाउ मी। चले आगे, आर यू श्योर? ओके, चलिए। तो आगे जो पॉइंट है वो है शेम वर्सेस हेल्दी गिल्ट। अब हम गलत करते हैं तो गिल्ट तो आता है, पछतावा तो सबको होता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था पर मैं बोल गई। अब अगर आपके अंदर शर्म है तो सिर्फ आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, कोई भी पास्ट का या 1-2 दिन का या बहुत पुराना कोई भी इंस्टेंस आप ले लीजिए, चाहे भक्ति में आने के बाद भी ले लीजिए, और फिर उसको 1 मिनट बैठ के अपने मन से बातें करिए कि इसमें मैं अपने आप को कोसा था या मैंने फोकस किया कि मैं गलत नहीं थी, मैं एज अ व्यक्ति गलत नहीं हूं, लेकिन उस टाइम पर मेरा बिहेवियर गलत और मुझे इसको करेक्ट करने की जरूरत है।
गॉट माई पॉइंट? फोकस था एक्शन पे कि देखो मेरा उस टाइम पे कंट्रोल ऑफ टंग नहीं हुआ, मुझे अपनी नंद को, अपनी सास को, अपने ऑफिस में अपने सीनियर को, अपने जूनियर को, अपनी मेड को, अपने बच्चों को ये वर्ड नहीं बोलने चाहिए थे, ऐसा बिहेवियर नहीं करना था, गुस्से में पटक दिया दरवाजा, छोड़ के चली गई, गलत बोल के चली गई, खाना उठा के फेंक दिया, ठीक है, किसी पे कुछ ब्लेम कर दिया, ऐसा बिहेवियर नहीं करना था। अगर ऐसा बिहेवियर पे फोकस है यानी कि पछतावा है। और अगर मैं अपने आप को कोस रही हूं, तू तो है ही ऐसी, तू कितनी भी कर ले, तू चुप रह ही नहीं सकती, तू थी शुरू से ही गलत थी, अभी भी गलत ही है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता, जब करेगी, जब में भी यही सब बातें सोचेगी, जब में भी मन यही होगा, जब भी खराब हो रहा है तेरा, मंदिर भी नहीं जा पा रही है, सेवा भी नहीं कर पा रही है, बीमार भी हो रही है, जब कंसंट्रेशन नेगेटिव में चला जाए तो यानी कि शर्म है, यानी कि लो सेल्फ एस्टीम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस माता जी। तो पछतावा होना अच्छा है, पर ज्यादा पछतावा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम उसको करेक्ट करना नहीं चाह रहे। जैसे मैंने बताया भी था जब हमने किया आई एम सॉरी का, कि पछतावा की अग्नि में 1/6 ऑफ कर्म बर्न्ट हो जाता है, बताया था ना। लेकिन हम सिर्फ पछतावा ही करते जा रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं करना चाह रहे, कि जो हम गलती हुई, जो बीमारी है उसका इलाज नहीं कर रहे, तो क्या हुआ, बीमारी बढ़ती जाएगी ना। पछतावा करके बैठे रहो, डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे, टेस्ट नहीं करवा रहे, उसकी दवाई नहीं लेना चाह रहे, कीमोथेरेपी नहीं करा रहे, तो कैंसर तो बढ़ता ही जाएगा ना। 1st डिग्री से 2nd डिग्री, 2nd से 3rd, 3rd से 4th डिग्री, 4th डिग्री के बाद डेथ। आई समझ में कि नहीं आ रही? यस माता जी। बाकी सबको मुश्किल लग रहा है तो जल्दी बताओ। आई शुड क्लोज द क्लास नाउ, इट इज 4 o'clock। जल्दी बताओ, सब लोग कैमरा बंद करके सो जाते हो तो मुश्किल होगा। नहीं ऐसा माता जी, समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही बहुत अच्छे से समझ आ रही है माता जी। कैमरा खोल के रखो, ठीक है। तो नेवर गुड इनफ के हमें यही लगता है कि मैं कभी भी परफेक्ट नहीं होंगी, और अभी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे हम हैं, बिना किसी मास्क के, कि मैं ऐसी हूं, मैं अभी बुरी हूं, मैं अभी बैड पर्सन हूं, मैं अभी प्योर डिवोटी क्या डिवोटी भी नहीं हूं अभी, ठीक है। चलिए, पर इसमें हमने आपको रिजेक्ट नहीं करना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, और अपने आप को कंडेम करना, हेट करना नहीं करना। अभी अपने आप को हमें शुरुआत करना है करेक्ट करने की। तो इसके लिए पहले तो अपने आप को बोलना कि उस टाइम पर मैंने जो बेस्ट करना था कर दिया, अब मैं शर्म ना करके अपने आप को कोसना की जगह एक्शन पे कंसंट्रेट करूं कि अब ये बीमारी है, इसको ठीक कैसे करना है, नहीं तो फ्यूचर पे इम्पैक्ट होगा, एडवांस करेंगे ही नहीं कृष्णा कॉन्शियस में, वो जब ठीक होगा ही नहीं कभी। सेल्फ केयर, द पॉइंट इज कि अब हम अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि जैसे जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ ग्रैंड मदर, एज अ मंदिर में जो जो हमारी पोजीशन है, लीडर, प्रीचर, जो भी वॉलंटरी सर्विस कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने से हमारे ऊपर बार बार जो है प्रेशर पड़ता है, तो हम अपने आप को ध्यान देना बंद कर देते। राइट, तो हम अपना सेल्फ केयर करते ही नहीं। कौन इस बात से मानता है कि नहीं, कि हम लोग अपना ध्यान नहीं देते, बाकी पूरे घर में एक बच्चे ने प्रोटीन खाया कि नहीं खाया, राजमा खाया था पिछले हफ्ते, कड़ी नहीं खाई, आलू का पराठा खाया था, दूध नहीं पिया, सबका पता है। उसके पास जैकेट है, स्वेटर नहीं है, सॉक्स फट गई हैं, घर में मशीन खराब है, सबका पता है।
अपना नहीं पता, वी निग्लेक्ट अस द मोस्ट, सेल्फ केयर करते ही नहीं। कौन कौन इस बात को मानता है? चाहे ऑफिस में काम करते हो कि नहीं करते हो, जल्दी बोलो अगर आपको लग रहा है हैवी हो रही है तो आई विल डू इट नेक्स्ट वीक। यस माता जी करते हैं। बिल्कुल सच माता जी, बिल्कुल सच। अपनी केयर नहीं करते, अपनी केयर नहीं करते, केयर करते हैं। सेल्फ केयर वी आर निग्लेक्टिंग नाउ। अब जो हमारा ट्रीटमेंट शुरू होगा, जो हमारी बीमारी है, द ट्रीटमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, कि पहले अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा कर लो कि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी भी कोई फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, सोशल नीड्स हैं। अगर आज मैं अपना फिजिकल को ध्यान नहीं दूंगी तो मेरे लिए बीमारी 5 सालों बाद खड़ी है। आज सच्ची सच्ची हम लोग सब बैठे हैं, एज बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज बीइंग इन द मेडिकल लाइन, कन्फेस करिए कि चाहे हम लोग 30 इयर्स के हों, 35 के हों, 40 के हों, कोई भी एज के हों, चाहे विदित प्रभु है, आई थिंक इज जस्ट 10-12 years, राइट? विदित प्रभु, यू आर जस्ट 10 years. 11 years. 11. तो छोटा बच्चा 11 साल का है हमारी क्लास में, कि कौन कौन लोग हैं जो आज कहते हैं कि मैं रोज मिनिमम 40 मिनट्स या 30 मिनट्स अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करती हूँ। लिसन टू माई वर्ड्स, आई एम आस्किंग अबाउट एक्सरसाइज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप वॉक पे जाते हो या घर में इतना काम कर लेती हूँ कि मुझे तो एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है, या मैं इतनी फिट हूं कि ना तो मुझे योगा करने की जरूरत है, ना मुझे जुम्बा करने की जरूरत है, ना मुझे कोई और एरोबिक्स करने की जरूरत है, ना जिम जाने की जरूरत है, ना साइकिलिंग की जरूरत है। मैं तो वैसे ही भगवान के दिए हुए बहुत ही सुंदर अप्सरा हूं। बताइए कौन कौन है, प्लीज रेज योर हैंड, जो कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, चाहे वो वीक में 3 days ही करती हूँ, पर करती हूँ क्योंकि आई केयर अबाउट माय फिजिकल नीड्स। Maji, I do exercise but by cycling. Okay, fine. Cycling is a good sort of exercise, form of exercise. Good, well done. तो आप एक्सरसाइज करते हो। रितु माता जी करती हैं, सीमा माता जी योगा करती हैं, कल्पना माता जी करती हैं। बाकी लोग, बाकी पार्टिसिपेंट्स अगर 59 या 60 में से 5 लोग करते हैं, लीला माता जी करती हैं, बाकी 55 जो मेजर हमारा पार्टिसिपेंट्स हैं, या जब भी ये पूछा जाता है भक्तों के समाज में ही, हम देखते तो वीडियो हैं, अ डे विद गौर गोपाल प्रभु, अ डे विद अमोघ लीला प्रभु, जहां वो कहते हैं कि वो मंदिर में रह के भी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, अमोघ लीला प्रभु, गौर गोपाल प्रभु वेट ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन जब अपनी बात आती है तो 90% डब्बा गोल है। परसेंटेज वही है जहां पर अपना ध्यान नहीं रखते। हमें पता है कि अभी जो हमारी स्टेज है, ये वही स्टेज है जहां पे आराम से हार्ट अटैक हो सकता है, जहां पर आराम से हमारा कोई भी डिजीज हमें लग सकती है, XYZ, वी नो दैट। लेकिन तब भी फिजिकल हमारा केयर नहीं है, ठीक है। इमोशनल नीड, कि जहां पर वी नीड टू टॉक, जहां पर कोई हमें बता सके कि ये गलती तुमने करी, वो नहीं है, तभी तो बैगेज इकट्ठा हुआ। सोशल नीड भी है हमारी, कि हम अभी इतने विरक्त नहीं हुए कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, कि हम लोग जाके वृंदावन में फ्लैट ले लें और कहें कि हम सिर्फ भक्ति कर रहे हैं 24 घंटे। हमारी सोशल नीड है। आज हमें कोई शादी पे ना बुलाए तो हमें पूरा दिन जप में आएगा कि उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, मैंने कौन सा जाना था, लेकिन तब भी क्योंकि जाने का मन तो था ही ना, राइट। चलिए, तो अब जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ है तो पॉइंट है कि हमें इस बात को, मैं जस्ट अभी वाइंड अप करूंगी, वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम, कि कैसे हमें अपनी सेल्फ केयर करनी है। तो हम जो है महाप्रभु की लीला में है, अद्यपि लीला करे गौरा राय, कौना कौना भाग्यवान जीव देखी विवाय। तो हमें पता है कि ये जो पूरा हमारा मिशन है, महाप्रभु का मिशन है, वो इतना
इतने कंपैशनेट हैं कि पात्र पात ना देखी ना ही देखी स्थान स्थान, जे जहाँ देखे ताहे करे प्रेम दान। दीनहीन यति चीलो हरि नाम उधारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। कि जगाई मधाई जितने सिंफुल थे कि कोई पाप करना उन्होंने छोड़ा नहीं, उनको भी महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने मर्सी दी, उनको भी भक्त बना दिया, जगदानंद माधवानंद। प्रभुपाद ने उसी को फॉलो किया। प्रभुपाद ने क्या किया कि जगाई और हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया। हमने देखा ड्रग एडिक्ट्स थे, आज वो ही कितने बड़े बड़े गुरु वर्ग हैं, कितने सारे डिसाइपल्स हैं, कितना प्योरिटी इज द फोर्स, राइट। तो हमें जो है सबसे पहले तो ये विश्वास होना चाहिए कि महाप्रभु की मर्सी इतनी ज्यादा है कि हम उतने पाप नहीं कर सकते जितने वो पाप माफ कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो हमें ये शुरू करना है अपने आप को जो है कंसोल करने का, अपने आप को इंस्ट्रक्ट करने का, अपने आप को सिखाने का कि सबसे पहले तो महाप्रभु बहुत ही ज्यादा परम करुणा पहु दुई जन निताई गौरचंद सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कन। कि दीज टू प्रभुस, पहु का मतलब प्रभु, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद इतने मर्सीफुल हैं कि वो कोई पात्र पाप देखते ही नहीं कि हम कितने भी पाप करें। इसका मतलब ये नहीं कि हमें छूट मिल गई कि भैया खूब ढेर सारे पाप कर लो, क्योंकि जितने पाप करोगे उतने, उससे क्या फर्क पड़ता है, महाप्रभु ने तो माफ कर ही देना है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाप्रभु और गौरांग नित्यानंद प्रभु जो हैं दोनों इतने मर्सीफुल हैं कि हमारे सब पापों को माफ कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कृष्ण जो है, आपको सबको पता है कि कृष्ण जो है वो देखते थे सरेंडर, वो देखते थे किसी का लेखा जोखा, पूरा कर्म का एक्शन रिएक्शन का पूरा रिपोर्ट कार्ड। लेकिन महाप्रभु तो कुछ देखते ही नहीं, है ना, जो जे जहां आगे पड़े तहां करे उद्धार। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हमारे इष्ट देव हैं, जो प्रेम पुरुषोत्तम है, वो प्रेम बांट रहे हैं और हम उनके मिशन में हैं, तो हमें गारंटी है कि हमें मर्सी मिलेगी। पहले तो इस बात का कॉन्फिडेंस होना। एक पास टाइम छोटा सा बता के वाइंड अप करूंगी कि प्रभुपाद के पास जब मैक्सिको में वो गए 1975 में, तो प्रभुपाद का वेलकम के लिए सब डिवोटीज खड़े थे, साथ में एक सन्यासी वहां पे डिवोटी थे जो हनुमान प्रभु जी थे, और उनका फॉल डाउन हो गया। उन्होंने वुमेन के पीछे लस्टी हो गए, उन्होंने संन्यास आश्रम छोड़ के, इस्कॉन को छोड़ के उससे शादी कर ली। तो जब सब लोग डिवोटीज उनसे मिलने आए तो हनुमान प्रभु भी खड़े हुए और उन्होंने बोला, प्रभुपाद को आके फेस किया, प्रभुपाद से आते ही बोला कि देखो महाप्रभु के सामने छोटा हरिदास आए जो सिर्फ बात करने गए थे माधवी देवी से, और महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो अब आप, मैं भी अपने संन्यास आश्रम से गिर गया हूं, तो आप क्या मुझे रिजेक्ट करोगे? तो सब साइलेंस हो गया। इतना हॉट टॉपिक था उस टाइम में, सब लोग ध्यान से देखने लगे कि प्रभुपाद क्या बोलेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा, देखो महाप्रभु तो गॉड है, भगवान है, और वो चाहते तो एक सेकंड में पूरा मूवमेंट फैला सकते थे, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो सिर्फ भगवान का एक दास हूं, और तुमने मेरी इतनी मदद करी है भक्ति इस मूवमेंट को स्प्रेड करने में, कि मैक्सिको जैसे देश में भी तुमने इतनी मुझे सर्विस करी है, तो मैं आपसे हमेशा के लिए इंडेप्टेड हूं कि आपकी छोटी से छोटी सर्विस का भी मैं कभी भी रीपे नहीं कर सकता, और आपने तो मेरे लिए बहुत सर्विस करी है, तो मैं कैसे आपको रिजेक्ट कर दूं। तो सबकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, और हनुमान प्रभु आगे बढ़कर अपनी वाइफ को मिलवाते हैं, अपने छोटे से बेटे को लेके आते हैं, मैंने इसका नाम भक्ति वेदांत दास रखा है, आपके नाम पे रखा है। सो द पॉइंट इज दिस कि हम लोग सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस रखें कि महाप्रभु प्रभुपाद के मिशन में हम आ गए हैं, इतनी कृपा हो गई है कि नहीं। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, कोई हम ऐसे खानदान से नहीं आए जहाँ की पूछते सब इस्कॉन में थे, ठीक है। तो हम लोगों पर इतनी कृपा हुई, महाप्रभु भगवान हमें इतना प्रेम करते थे, करोड़ों जन्मों से करते हैं, तभी तो उन्होंने हमें भक्तों के एसोसिएशन में भेजा। नहीं तो जो इतना चेंज आया कि हम जप कर रहे हैं, प्याज लहसुन छोड़ दिया, दीक्षा ले ली,
हम लोग इस मूवमेंट में आके इतनी सेवाएं कर रहे हैं, तो वो कभी ना कर पाते। पहले तो इस बात पे अपने इष्ट देव की मर्सी पे विश्वास रखें, अपने ऊपर नहीं, उनकी मर्सी पे। ठीक है, चलिए। और सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि हम फोकस करें जो हमारे पास है, उसको यूज करना चाहें कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास जो भी हमारे पास टैलेंट है, कोई माता अच्छा खाना बनाती है, कोई चपाती बनाती है, कोई फूल अच्छा बनाती से गार्लेंड सेवा अच्छा करती है, या कोई प्रीचिंग अच्छा करता है, कोई हरे कृष्ण स्कूल में बच्चों को अच्छा पढ़ाता है, तो कोई भी टैलेंट है तो मुझे उसको कृष्ण के लिए यूज करना है ना। और कभी भी जो अपने से आगे के भक्त हैं उनको देखकर डिस्करेज मत हो जाइए या जेलस मत होइए कि देखिए ये कितना कुछ कर रहा है, मैं नहीं कर पा रही। जो भी आपके पास स्किल है उसको बार बार अपग्रेड करिए। कुकिंग करते हैं, यूट्यूब में 10 चीजें और सीख के जाइए कि मैं अब कृष्ण के लिए और प्रैक्टिस करके जा रही हूँ कि वहां किचन में अच्छे से बना पाऊं या घर में ही बना पाऊं। भगवान तो घर में भी है ना, प्रतिमा नहीं तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। एक बार भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आई फील यूजलेस, तो प्रभुपाद ने कहा एवरीवन इज यूजलेस फॉर समथिंग इन कृष्णा सर्विस। हर कोई कृष्ण की सेवा के लिए यूजफुल है, चाहे वो जूते स्टॉल की सेवा क्यों ना हो वो यूजफुल है, चाहे वो पार्किंग ही क्यों ना हो वो है, चाहे प्रसाद पैकिंग की क्यों ना हो। कृष्णा अनलिमिटेड है, उनकी सेवाएं भी अनलिमिटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने आप महाप्रभु की अनलिमिटेड कंपैशन उनके को समझना, कि उनकी मर्सी को समझना कि हम उनके मूवमेंट में हैं। फिर दूसरा पॉइंट कि फोकस करना जो हमारे पास है उसको बेस्ट यूज कर पाए कृष्ण की सर्विस में। ठीक है, तो बाकी आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। शुड आई क्लोज द क्लास नाउ? जल्दी बोलो। No, Mataji, you can continue. नेक्स्ट वीक कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक सबको प्रसाद पाना होगा, काम करना होगा। तो अभी आप 2 चीजों पे फोकस करिए कि हम जो है सबसे पहले महाप्रभु की मर्सी और दूसरा फोकस ऑन व्हाट यू हैव। ठीक है, चलिए, सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन? यस विदित प्रभु। Mataji, as you told that we punish ourselves that मैं इतना अच्छा वैष्णव नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं करा. So like Mataji, when Prabhuji or someone appreciates us, so we say no Prabhuji, we are so fallen soul. So is that right? Because in that also we are keeping ourselves in the center. वो अभी देखो मैंने बताया कि हमारा सीखा तो हमने यही हुआ है ना कि प्रिटेंशन विल लीड टू परफेक्शन, राइट? तो अभी तो हमें फेक इट अंटिल यू मेक इट, राइट? तो प्रभुपाद ने, सभी गुरु वर्ग ने यही बोला कि अभी हमें ऐसे ही बिहेव करना है। अभी हमें मन नहीं करता, जैसे मैंने इस गिरिराज स्वामी महाराज का कहा था, मन नहीं करता झुकने का। कई बार डिवोटी, सीनियर डिवोटी भी होते हैं तो मन नहीं करता बार बार झुकने का, लेकिन सब झुक रहे हैं तो हमें झुकना पड़ता है। तो अभी तो ऐसे ही चलेगा। अभी ये पॉइंट आ रहा है, वो तो हमें बिहेवियर में हम अपने आप को भी सबके सामने कोई बोलेंगे कि मैं तो प्रिटेंड कर रही थी, मैं हम्बल कोई हूँ, मैं तो असल में ऐसी हूँ। तो वो तो जो हमें वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करने हैं, जो हमारा प्रोटोकॉल है पूरे मंदिर का, वो तो फॉलो एज इट इज करेगा। यहाँ पर हम काम कर रहे हैं सेल्फ केयर पर, सेल्फ इंप्रूवमेंट का, कि अपने अंदर को कैसे, जहां पर होल्स हैं, जो पात्र अभी जो घड़े में होल्स है, उसको बंद करें कि हमारा एडवांसमेंट हो कृष्णा कॉन्शियस में। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? यस माता, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हम करेंगे अभी, लेकिन अभी हम अपने अंदर पे काम करते हैं कि हमारे अंदर अभी कैसी कमी हो रही है। ठीक है, कि धीरे धीरे वो गैप कम हो। एकदम से मिरेकल नहीं होगा कि एकदम से हम्बल बन जाएंगे, इस सेमिनार के बाद सब प्योर डिवोटीज बन जाएंगे, पर एटलीस्ट वी कम ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि कभी किसी ने इसके बारे में बात करी नहीं। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क और कमेंट, प्लीज कम फॉरवर्ड। किसी का कोई क्वेश्चन? एनीबॉडी? निताई प्रिय टीम? यस,
विदित प्रभु का हो गया, और किसी का प्लीज जल्दी बोलो। यस विदित प्रभु, वंस अगेन। यस Yes, Maji, I have a question. So, like, when someone says that someone appreciates us, so what should we like react? तो उसका ग्रेटिट्यूड तो फील करना ही है। साथ में दूसरा, हम जब एडवांस करने लगेंगे कृष्णा कॉन्शियस में, तो अंदर से हम्बल होंगे, तो बाहर भी ये आएगा कि देखो सेवा तो तुमने करी, लेकिन पूरा क्रेडिट तुम्हारा नहीं है। रियल पिक्चर तुम्हें दिखती है कि हरे कृष्णा स्कूल में, ठीक है, आज बहुत अच्छा स्किट हुआ, सबने बहुत क्लैपिंग करी, पर ये टीम वर्क है, ये तुम नहीं थे इंडिविजुअली। क्यों? क्योंकि इसमें पहले तो पूरी एक टीम थी जिसने प्ले लिखा, फिर उसके बाद एक टीम थी कि जिन्होंने आपको ड्रेस किया, जो आपके पास 2 घंटे पहले आके आपका मेकअप कर रहे थे। एक टीम ऐसे थी जिन्होंने ऑडियो, जैसे आपकी मम्मी एडिटिंग करती हैं कि वो पूरा तैयार रखती हैं कि कब गाना बजेगा, कब म्यूजिक आएगा, वो आया, ठीक है। उसके बाद सबने अपने अपने डायलॉग्स बोले, उसमें से आप एक थे, और वो भी कृष्ण की मर्जी थी कि उस टाइम पर कोई भी फ्लॉ नहीं हुआ, आपकी आवाज से नहीं हुआ, और दूसरा कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं हुआ, दैट एवरीथिंग वेंट वेल, सो इट वाज अ टीम वर्क। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं दूं, बल्कि इसको शेयर करूं, तो तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि ठीक है, भगवान ने बहुत कृपा करी कि मैं अपना रोल कर पाई, लेकिन ये टीम वर्क था। सो आई शुड डिस्ट्रीब्यूट दिस gratitude to appreciation to everybody now as a gesture of my gratitude, कि मैं भी बोलूं कि I am thankful to everybody। ठीक है? Yes, Maji. Thank you, Maji. Hare Krishna. किसी का कोई क्वेश्चन? आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक हम इसके बारे में और काम करें कि शुड वी स्टॉप इट? यस माता Yes, Mataji. यस माता जी, yes. अभी कोई और कोई बोलना चाहता है, या अपनी कोई रियलाइजेशन कि सच में ये मास्क हम पहनते हैं, करना चाहता है? बी वेरी फ्रैंक, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने भी बोला था कि मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मैं टॉलरेंट हूँ, मैं हम्बल हूँ, पर मैं नहीं हूँ ऐसी। ये गैप है बिटवीन द रियल एंड द स्टैंडर्ड, जो चाहिए वो भी नहीं बनी हूं मैं साधका हूं, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, बात से देखती हूँ इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन और इम्प्रूवमेंट बहुत चाहिए अभी। देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रिज बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड रियलिटी। यस प्रीति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, सो फॉर एग्जांपल इवन व्हेन वी डू सर्विस, जैसे कि हम हरे कृष्ण संडे स्कूल में भी सर्विस करते हैं, तो लॉट ऑफ टाइम वी हैव टू गो अगेंस्ट सम नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो कभी कभी क्लास में बहुत गुस्सा भी आता है जब बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, एंड वी ट्राई टू प्रिटेंड कि यू नो वी आर काम एंड कंपोज्ड एंड यू नो, पर वो अंदर होता है, बस वो बर्स्ट होने के लिए, बाहर आने के लिए वेट कर रहा होता है, बट वो नेचुरली नहीं होता, बिकॉज वी अंडरस्टैंड, मतलब एटलीस्ट वो रियलाइजेशन होती है कि हाँ मतलब बस अभी बर्स्ट होने वाला है। क्योंकि अभी हम एटमॉस्फेयर वैसे हैं, अगर घर में वही सिचुएशन होती तो क्योंकि वो प्राइवेट लाइफ है तो वहां पे तो होता है ना, तो वही उसी बारे में काम करना चाहते हैं। बाकी आप लोग सजेशन करिए कि इसमें हमें ये सब करना चाहिए डिस्कशन, कि नहीं करना चाहिए, सिर्फ शास्त्र डिस्कस करो। Yes, Mataji, I think it's good. Practical application is important. Yes, Reading Mataji, Shastra is. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी, जैसे अभी आपने बताया कि जैसे पार्टीज में पहले जाते हैं, इवन अभी भी कभी फैमिली फंक्शंस पे जाना ही पड़ता है, बीइंग अपनी मतलब गृहस्थ में हो आप, फैमिली फंक्शंस होते हैं, शादियां होती हैं, तो वहां पर जाकर भी अब मतलब मन नहीं लग रहा होता, जैसे डांस कर रहे होते हैं, सब बुलाते हैं कि डांसिंग करो ये वगैरह, मतलब उसमें अंदर से मन नहीं कर रहा होता। लेकिन अब जब यहाँ भक्ति में जाते हैं तो वहां पर भी लगता है कि बहुत पीछे हैं हम, मतलब अपने आप को वहां पर भी फिट नहीं पाते। राइट। तो मतलब इसको फिर कैसे, मतलब कहीं में लगता है ना इधर के, मतलब अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वहां जाकर मन नहीं लगता और वहां पर अनफिट हो रहे हैं। यस, ये गैप है, यही लो सेल्फ एस्टीम है।
क्योंकि इतनी वर्षा बरस रही है, अब देखो ना किस चीज की कमी है। अगर हम देखें अपने आप को तो ऐसे ऐसे भक्त मुझे मिले हैं वृंदावन में, कार्तिक में, मायापुर में, जो ऐसे एक्सट्रीम जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई भक्त नहीं है, जहाँ पे टेम्पल नहीं है, जहाँ पे सेंटर नहीं है, जो पहली बार भक्तों को देख रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी और वो भक्त बन गए, चाहे वो चाइना के हों, कहाँ का अफ्रीकन देशों के हों, और वो सिर्फ यहाँ पे भक्तों को देखकर ही इतना रिलिश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बहुत भक्ति में कूद कूद के डांस कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े भक्तों के साथ में ही कि उनके साथ कूद रहे हैं, महाराज के साथ भी। उनको कोई इनिबिशन नहीं है कि मैं पहली बार आई हूँ, मुझे पता नहीं है वैष्णव एटिकेट्स, बस सिर्फ बुक पढ़ी है और डांस कर रहे हैं हमारे से अच्छा और घंटों कर रहे हैं। तो हमारा एंथुजियाज्म कम हो रहा है ओवर द इयर्स। तो यही हमें अभी अपने आप पे काम करना है। बीमारी पकड़ में आ रही है कि बीमार तो है, ठीक है, यही सेल्फ केयर पे फोकस करना है, क्योंकि वो तो आप कह रहे हो सही कि अभी हम ना इतना हमने सुन लिया है कि हम वापस अब मटेरियल वर्ल्ड के भौतिक लोगों की तरह, सेंस ग्रेटिफायर्स की तरह, ना तो पार्टीज में वैसे ही जाएंगे फैशनेबल ड्रेस पहन के, जहाँ बॉडी एक्सपोज करके बहुत खुशी मिलती है कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत यंग हैं, आप पे एज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, सब प्लास्टिक है, सब कुछ, आप पैसा है, सब कुछ कर सकते हो। नहीं, वो नहीं है, वो भी नहीं करेंगे, ना खाने पीने में जाएंगे, और वहां भी फिट नहीं हो रहे और यहाँ पे डिवोटीज में भी फिट नहीं हो पा रहे, क्योंकि गैप बहुत है। तो वही कमी जो है वो सेल्फ केयर में आएगी कि अपने आप पे कैसे काम करना शुरू करना है, क्योंकि अभी हम अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल नीड्स पे काम नहीं कर रहे। अभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं कि मैं डॉटर हूं, मम्मी को फोन कर लिया, टिक मार्क, उनकी दवाइयां भेज दी, टिक मार्क, उनको डॉक्टर पे ले गई, टिक मार्क, कितनी अच्छी बहू है, कितनी अच्छी बेटी है, राइट। अपने हस्बैंड का सेम ऐसे काम कर लिया, उनके पसंद का खाना बना लिया, उनके पसंद का उनको सूट वूट प्रेस करके रख दिया, उन्हें बाहर जाना था, जो जो तैयारी करनी सब कुछ कर दिया, टिक मार्क। अपने फिजिकल पे ही काम नहीं किया पहली बात तो, ठीक है, जो अपना कोटा था 16 माला का वो करके दैट्स इट, मेरा जब हो गया, 16 माला हो गई, आंसरेबल टू गुरु वर्ग, नियम का पालन तो मैं कर ही रही हूं, मैं कुछ खाती नहीं, बाहर जाती नहीं। तो अपने पहले आइडेंटिफाई करें कि ये मेरी नीड है, इनका मुझे ध्यान देना है, तब ये पॉइंट बाय पॉइंट जो मैंने बताया कि शर्म फोकस करता है कोसने में, अपने आप को कोसने में, तू ऐसी है, तू नहीं सुधरेगी। और हम्बल शुरुआत होती है जब हम, हेल्दी गिल्ट शुरुआत होता है जब फोकस करते हैं एक्शन और उसके करेक्टिव एक्शन पे, कि आपने पता लग गया गलती की थी, पर इसका करेक्टिव मेजर क्या है, अब कैसे ठीक करना है, क्या करना है। हर बात के लिए तो दूसरों को नहीं बुलाएंगे ना कि शिक्षा गुरु को बैठिए, बुलाएंगे, आप बैठिए, आप जज बनिए, आप बताइए, है ना। तो वो शुरुआत हम करेंगे, क्योंकि समय हो गया, मेरे पास तो सब रेडी है सारा मटेरियल, लेकिन क्योंकि आप लोगों को लेने के लिए भी तैयार होने चाहिए, सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरे से कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, आई हैव गॉन अगेंस्ट द बाउंड्री लाइन, मर्यादा से भंग किया हो तो क्षमा करिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। बिटिया भैया
बिटिया वो तो बहुत कंग्रेचुलेशन, लक्ष्मी आई आज हुई है माता जी। हाँ जी अभी हुई है 4 बजे। अच्छा 4 बजे हुई है। हाँ जी मेरे को लग रहा था मैंने हाँ बिटिया का ही लग रहा था मुझे। हाँ चलो हाँ। हाँ, चलो ठीक है, माँ बेटा दोनों ठीक है, नॉर्मल हुई माता जी, नहीं ऑपरेशन हुई है माता जी। ऑपरेशन हुई है। हाँ जी माता जी, कल से कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी ना, हाँ। तो वो डॉक्टर बोले कि भाई नहीं होगा, अब बच्चे की हाइट कम हो जाएगी। अच्छा। चलो ठीक है ना, माँ बेटी ठीक है दोनों। हाँ ठीक है, दोनों ठीक है जी। दिखाई थी अभी बिटिया। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी किरण माता जी। हाँ जी माता जी, हाँ जी हरे माता जी, कृष्णा बधाई हो माता जी, पोती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत आप प्रणाम। कहाँ से कैसे हो? ज्वाइन करा हुआ है या दिल्ली आए हुए हो? नहीं नहीं माता जी, वहीं पे हूँ, पाकिस्तान में ज्वाइन किया हुआ है। पाकिस्तान से ही ज्वाइन किया हुआ है आपने? हाँ जी माता जी, वहीं से किया हुआ है। और कैसे हो? बढ़िया माता जी, पोती हुई है। हेलो, पोती हुई है, पोती। ठीक हो? हाँ बधाई हो पोती हुई, मैंने बोला हाँ ना। जी हाँ जी अभी हुई है 4 बजे। अच्छा अभी 4 बजे हुई। हाँ जी हॉस्पिटल से ही बोल रही सही हूँ। सही माता जी, राधा रानी आई आपके घर पे। हाँ जी पहला बच्चा था बड़े वाले बेटे के। हाँ। और ठीक है जी, अच्छा माता जी, सब हाँ जी बढ़िया माता जी ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ जी ठीक माता जी सब ठीक ठाक है, बढ़िया। आप ठीक है। दंडवत प्रणाम माता जी।